हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दिस इज द फर्स्ट वीडियो कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग सीरीज में। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि किस प्रकार से कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम लोग हमारे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, किस तरह से एक ट्रेडिंग सेटअप बना के एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन पर। ये नेस्डेक का चार्ट है जिसमें कि मैंने इस ट्रेंड को मार्क किया हुआ है। ये हमारे हायर हाइज हैं, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, लोअर हाई। बिकॉज ये हायर हाई जो लो था लास्ट, उस हायर लो से ये वाला जो लो है नीचे है, इसलिए ये लोअर लो हो गया। और ये वाला जो टॉप है ये प्रीवियस हाई से नीचे है, इसलिए हमारा लोअर हाई हो गया। इसके बाद फिर लोअर लो एंड लोअर हाई। तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ से उसने ट्रेंड चेंज किया और वो डाउन ट्रेंड में आ गया। कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेसिकली ट्रेंड को कैच करने की स्ट्रेटजी है कि किस प्रकार से हम लोग किसी एक ट्रेंड में एंट्री कर सकते हैं और उस ट्रेंड के एग्जिट होने से पहले हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को जहां भी ट्रेंड हम लोग को मिलता है, हम लोग उस ट्रेंड को कैच करेंगे और ट्रेंड खत्म होने से पहले हम लोग उसको राइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं मार्क करता हूं कि तो तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, आप देखेंगे इस जगह पे स्ट्रक्चर का चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हायर लोज लोअर लोज में कन्वर्ट हो रहे हैं और हायर हाइज लोअर हाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये जो मार्किंग है, ये ब्लैक मार्किंग आप देखेंगे, ये मार्केट स्ट्रक्चर की मार्किंग है। मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है हमारा चेंज हो गया है। इसके बाद से यहाँ से इसने कोशिश करी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की, जो कि अटेम्प्ट फेल हो गया। फिर इसे दोबारा कोशिश करी ब्रेक करने की, वो भी फेल हो गया। उसके बाद इस थर्ड अटेम्प्ट में इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और एक नया लोअर लो बनाया। अब हम लोग को इस ट्रेंड को कैच करना है जब ये ट्रेंड दोबारा से रीस्टार्ट होगा और उस ट्रेंड के एंड तक हम लोग को बने रहना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ट्रेंड को कैच करने के लिए फेबोनाची टूल का यूज करेंगे और इस ट्रेंड को फेबोनाची टूल से मार्क करेंगे। फेबोनाची टूल से मार्क करने के बाद हमारे कुछ प्राइस रिवर्सल जोन्स हैं, जैसे कि 0.382, 0.618, 0.786, 0.886। अगर प्राइस बाउंस बैक करके इन जोन्स में जाता है तो प्राइस रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने मार्क किए हुए हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क किया हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई जोन ऊपर में और नीचे में। तो अगर कभी भी प्राइस डिमांड एंड सप्लाई सपोर्ट रेसिस्टेंस जहां पर हमारे दोनों चीजें मिल जाती हैं वहां अगर जाता है और फेबोनाची का हमारा कोई प्राइस रिवर्सल जोन है, अगर ये दो तीन चीजें हमारी एक जगह पे मिल जाती है तो प्राइस जनरली वहां से रिवर्स होना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ये प्राइस सप्लाई डिमांड रेसिस्टेंस जोन में गया, प्राइस ने बेरिश मूवमेंट देना शुरू कर दिया। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे मुझे प्राइस रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एंट्री लेने के लिए मुझे समझना पड़ेगा कि इस जोन में क्या चल रहा है। उसके लिए मुझे इस जोन में लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। हम लोग 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे इस जोन में क्या चल रहा है। तो मैंने देखा कि जैसे ही कैंडल इस जोन में गई, हमारे जो टारगेटेड जोन था सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन में गई, उसने यहाँ से एक बड़ी बेरिश कैंडल बनाई, लेकिन बेरिश कैंडल पूरी क्लोज नहीं हो पाई, पर फिर भी इतनी इतनी काफी है जिससे कि ये एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है। उसके बाद यहाँ से ये सपोर्ट एक ले रहा है, सपोर्ट लेने का जिससे दोबारा प्राइस को सप्लाई एंड डिमांड जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में फेंक दिया। जाने के बाद देखिए फिर से दोबारा से एक और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो अगर मेरे पास ऐसी जगह पे दो इस प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाते हैं तो ये मेरे लिए एक एंट्री ट्रिगर है कि मैं अब इसके बाद अपनी एंट्री प्लान कर सकता हूँ। तो जैसे ही मेरी दो कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे यहाँ दिखाई देगी, इसका मतलब ट्रेंड होने के लिए है, सेलर्स एंट्री ले रहे हैं। तो जैसे ही मुझे दो बार ऐसा दिखता है कि अगर इस प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे मिलती है तो मैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न पे जो मेरी सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में जाएगी उस पर मैं अपना मार्केट में शॉर्ट कॉल लूंगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिया, प्रीवियस कैंडलस्टिक टॉप इज माई स्टॉप लॉस, और ये दो मेरे जो है 0 -0.27 और 0.618
फिबोनाची टूल्स में ये मेरे टारगेटेड है एरिया है प्रॉफिट की। 0.27 कब मुझे लेना है, 0.618 कब लेना है, ये हम लोग को देखना पड़ता है कि अगर 0.627 के पास में अगर मेरा सप्लाई एरिया है या फिर यहाँ पे इस जगह पे जाने का प्राइस बाउंस बैक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्लुएंस है, बायर्स एंट्री ले रहे हैं, तो हम लोग को इस एरिया पे एग्जिट करना पड़ेगा। हम लोग को ये जनरली टारगेट यहाँ का रखना चाहिए। इनकेस अगर यहाँ मूवमेंट नहीं दिखते तो हम लोग हमारे टारगेट को बढ़ा सकते हैं। ये हम लोगों ने एक एंट्री प्लान करी जिसमें मुझे कि 14 टाइम्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे मिल रहा है। अभी इसको हम लोग एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम में भी और लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, जैसे कि अब हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि उस जोन में एक्चुअल प्राइस की मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। तो देखिए जैसे ही प्राइस इस जोन में जाता है, सप्लाई डिमांड एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में, ये बेरिश सिग्नल देना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ फिर से अगर इसने दोबारा से सेम 15 मिनट में भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है और एक बार दोबारा बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। और जैसे मैंने कहा था कि अगर मुझे जोन के अंदर में बेरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलती है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे मिलता है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल जो भी मेरी सप्लाई रेजिस्टेंस जोन में जाएगी मैं उस पर एंट्री ले लूंगा। यहाँ पर देखिए एक और बीच में एक और कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है बेरिश एंगल्फिंग, पर हम लोग को ये देखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में ही फॉर्म करे। अगर मेरे ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में मिल जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट कैंडल जो भी मेरी सप्लाई डिमांड रेजिस्टेंस जोन में मैं उस पर एंट्री ले लूंगा। मैं यहाँ पे मेरी एंट्री प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा कैंडल की हाई होगा और टारगेट मेरा जैसे मैंने बताया कि दो लेवल है, हम लोग को कौन से लेवल का प्लान करना है उसको देखना पड़ेगा। जनरली हम लोग -0.27 का रखते हैं फर्स्ट टारगेट, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करने की उम्मीद होती है, तो हम लोग यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं। और अगर हम लोग को लगता है कि इस जोन में जाके हमारा मूवमेंट नहीं मिल रही है, जैसे कि यहाँ कोई मूवमेंट नहीं दिख रही तो मुझे इस जोन पर, तो मैं फिर मेरे टारगेट को यहाँ तक रखूंगा -0.6। दिस इज माई फाइनल टारगेट। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर 15 मिनट के हिसाब से मैं प्लान करता हूँ तो मुझे 12.33 टाइम्स में ऑलमोस्ट 12 टाइम्स मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अब मैं अगर इसको 5 मिनट में जाके भी देखना चाहूँ तो मुझे फिर भी एंटी ट्रिगर से मिल जाएगा। कंडीशंस मेरी कुछ चेंज है 5 मिनट के केस में, क्योंकि 5 मिनट में मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न इतने फ्रिक्वेंटली फॉर्म करते हैं कि मैं रिलाई उतना नहीं कर पाऊंगा 5 मिनट में। आप देखेंगे तो यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म्स हो रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है बेरिश एंगल्फिंग। बट इसमें मैं ज्यादा बिलीव करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है तो जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे जाके मार्केट सपोर्ट ले रही है। आप देखिए 1 2 3 4 बार सपोर्ट लिया, चौथी बार वो सपोर्ट ब्रेक करने में कामयाब हुआ, लेकिन चौथी बार आते आते उसका जो स्ट्रक्चर था, देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए धीरे 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 स्ट्रक्चर यहाँ पर खिसक गया। तो यहाँ पर एक, क्योंकि मुझे बार बार इस स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ दिख रहा है, नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो मैं एक ट्रेंड लाइन में अपनी ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट तो मुझे मिल रहा है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर, और ये लास्ट सपोर्ट जोन था इसका, लास्ट सपोर्ट जोन। तो जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो मैं ट्रेंड लाइन पे या मेरे सपोर्ट पे एंट्री यहाँ पे ले लूंगा। देखिए अब ये एक बिल्कुल मैन्युअली रिटेस्ट आया है, जो कि एकदम परफेक्ट रिटेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, परफेक्ट रिटेस्ट आया है। यहाँ से मैं शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट करने का मेरा टारगेट रहेगा जस्ट कैंडल का टॉप, और टारगेट मेरा हमेशा रहेगा -0.627 पहला। अगर मुझे यहाँ पर कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है तो मैं अपना फुल टारगेट रखूंगा, जो कि मेरा रहेगा 0.61। तो देखिए दोनों ही केस में मेरे जो भी टारगेट हैं वो हिट किए हैं और ऑलमोस्ट 8 टाइम्स मुझे टीपी मिला है। तो इस प्रकार से हम लोग हमारे ट्रेड को, सेटअप को हम लोग बना सकते हैं और एक अच्छी एंट्री हम लोग ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग इसके फंडामेंटल्स पे काम करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल स्किल्स हम लोग को इस स्ट्रेटजी को सीखने के लिए चाहिए।
एक एक करके हम उसको तो समझेंगे और फाइनल हम लोग सेटअप किस प्रकार से हम लोग लाइव ट्रेड में सेटअप ले सकते हैं, हम उस पर हम लोग काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।